बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हमारी खुशकिस्मती के सहाफ़ियों के पुराने देरीना हमारे दोस्त जो इस वक्त यूके में मुकीम हैं, आज से 20 साल कबल ये यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे और विज़िट पर आए हैं। आज हमने इनको काबू किया है। अख्तर हुसैन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी सहाफ़त की है यहाँ पे, और रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब और RIUJ, उसमें भी इनका बड़ा किरदार है इन तंजीमों को चलाने में, बनाने में। तो आज इनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहला सवाल अख्तर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में भी सहाफ़त की है, बड़ी लंबी सहाफ़त की है। उसके बाद आप बरतानिया चले गए, वहाँ पे गो के सहाफ़त में उस तरह आप एक्टिव नहीं थे, लेकिन बेसिकली तो आप सहाफ़ी हैं, तो वहाँ पे सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहा है। पाकिस्तान की और यूके की सहाफ़त में बुनियादी क्या फ़र्क है, और इसको इस फ़र्क को या गैप जो है इसको कैसे फिल किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप बयान फरमाएँ। ताज साहब, मैं एक बात बताऊँ आपको कि यहाँ की सहाफ़त में वहाँ के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात है, मुझे बड़ा दुख होता है यहाँ मैं सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ देखता हूँ और फेक न्यूज़ में देखता हूँ ज़्यादातर, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ कोई किसी के ऊपर झूठी खबर नहीं दे सकता, ना झूठा इल्ज़ाम लगा सकता, ठीक है। वो कोर्ट में ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ कम से कम ये मैंने देखा है कि वो ख़बर में कम से कम यानी 90% सच्चाई होती है, वो तब न्यूज़ फाइल करते हैं। यहाँ तो मैंने देखा जी, खबर का सर पैर ही नहीं होता, और सारे जो व्लॉग वगैरह चल रहे हैं, अखबारें चल रही हैं, सब हैं वो झूठ पे मबनी है, ठीक है। ये सहाफ़त को उल्टा ये बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इन्होंने यानी वो सहाफ़त जो आज से 20 साल 30 साल पहले थी, वो वाली सहाफ़त अब नहीं रही, ख़ास करके पाकिस्तान में मैंने देखा। ये जितना ये मीडिया आया नया, इसमें बेहतर होना चाहिए था, इसको अच्छे तरीके से ये यूटिलाइज़ करते, लेकिन इन्होंने इसका नजायज़ फ़ायदा उठाया और सब मन गढ़ंत और झूठ खबरें। और यकीन करें, जो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो जब न्यूज़ देखते हैं सामने तस्वीर किसी और की होती है और बोल कोई और रहा होता है, तो वो बेचारे इतने एक्सपीरियंस नहीं होता उन लोगों को। साहब, इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, थंबनेल पे कुछ और लिखा होता है, बीच में जो ना वो जो बयान करते हैं, वो चाहे वो उसका वीलॉग हो या कोई डिस्कशन हो, उसमें जो कंटेंट्स हैं वो कुछ और होते हैं और सामने जो ना वो कुछ और दिखाया। ये आपकी बात बिल्कुल बुझा है। मैं उसका एक और, अभी कुछ दिनों में जब से ये इमरान खान का पार्टी के साथ इशू चल रहा है, मैंने देखा जनरल गफूर साहब की तस्वीर लगी होती है और ख़बर कुछ और होती है। वो लोग आम फैम लोग यही समझते हैं कि ये जनरल गफूर बयान दे रहा है। यकीन कर, मुझे पता जनरल गफूर का बयान नहीं होता वो, ठीक है, लेकिन ये दूसरे लोग यानी तस्वीर किसी और की लगा देते हैं और बयान किसी और का दे रहे होते हैं, ठीक है। इसका अक्सर तासुर क्या पैदा होता है वहाँ पर? आप यूके में ज़ाहिर है नहीं, इसका तसर यह है जी कि यकीन करें कि ये चीज़ें उल्टा बदनामी की बहस बनती हैं और लोग ये समझते हैं कि वहाँ कैसे लोग हैं कि वो सहाफ़त को किस तर्ज पे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और यकीन करें, इस वजह से हमारे मुल्क का बहुत यानी नाम बदनाम हो रहा है। और ये चीज़ मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, और जो पैमरा है और दूसरे जो डिपार्टमेंट PTA है या दूसरे जो भी है रिलेटेड इदारे, उनको सख्ती से इस पर ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और ये चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इन ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। जी, अख्तर साहब को बहसीत कौम जो है ना, ये इस तरह का ये जो हमने सूरत हाल बयान की है, दरोग गोई, झूठ, ये फ्रम टॉप टू टॉप हमारे आवाम से लेके ऊपर टॉप लेवल पे लीडरशिप जो है, ये अब इसको कोई गुनाह ही नहीं समझते और ये बड़े धड़ल्ले से बोला जाता है। और इसके पीछे जो ना छुप के कुछ मकासद होते हैं, शायद वो हासिल करना चाहते हैं या कुछ और इसका मकसद होता है, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि बहसीत कौम हमें जो है ना कम अज़ कम सच्चाई के जो असूल हैं और सच बोलना, सच्चाई के असूलों पे चलना चाहिए, ताकि हमारे ये मसाइल जो हैं इनमें मौजूदा हालात में मैं देख रहा हूँ ताज साहब के सियासत जो है ना, वो इतनी गंदी हो चुकी है सियासत कि पाकिस्तान और एज ए कौम वो तो बहुत पीछे रह गई है। सियासतदानों ने अपने जो है ना, वो जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कोई इज़्ज़त नहीं रही, कोई मेरा मतलब औरत की वो रिस्पेक्ट नहीं रही, ठीक है। किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका दिल चाहता है जिसकी पगड़ी उछाल दे, ठीक है। किसी दी बहन की बेटी की किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे इन्होंने वो ट्रेंड चला रहे हैं, यकीन करें कि बंदे का शर्म से सर झुक जाता है, हर आदमी वहाँ बयान वाला। लेकिन मैंने एक बात देखी है, पिछले तकरीबन
5-6 साल से हमारी सियासत बहुत मतलब है बहुत गिर गई है, यानी वो सियासत उस तरह की सियासत नहीं है और लोग इतने गुमराह हो गए हैं। यकीन करें कि वो जो कुछ वो दिखा रहे हैं वो मुझे क्योंकि मैं एज ए साफ़ी जानता हूँ कि इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ 90% जो कुछ सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं वो गलत होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अख्तर साहब, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने सूरत हाल बयान की है, इसका हल क्या है? क्या हल होना चाहिए? किस तरह जो ना इन चीज़ों से हम बच सकते हैं? मैं तो सबसे कहता हूँ जी, सबसे पहले मेरी यानी गवर्नमेंट से एक तजवीज़ है आपके प्लेटफॉर्म से कि इस जो मुतलका इदारे हैं वो कम से कम इनके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लें, इसका कला कमा करें और ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। जैसे भी कंट्रोल करें, वो गवर्नमेंट इदारे बेहतर समझते हैं, इनको ख़त्म करें। बाहर मैंने देखा सोशल मीडिया का पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है लोगों को और पॉजिटिव वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सब मैंने देखा ये नेगेटिव उसका यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया का उस तरह पाकिस्तान के लोग फ़ायदा उठा नहीं रहे, ठीक है। दूसरा ये है, मैंने देखा मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना उसकी भी एक वजह है, रीज़न चाहे कुछ भी है, लेकिन कीमतें इस तरह आए रोज़ बढ़ा रहे हैं कि यकीन करें। मैंने आज मेरी को 5-6 बिजनेसमैनों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी कि रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता है, ठीक है। कहते हैं हम खुद इतना जिस तरह डॉलर और पाउंड का रेट रोज़ाना ऊपर नीचे होता है, यकीन करें इसी तरह वो हमें सुबह कोई रेट दे रहे होते हैं, शाम को कोई रेट दे रहे होते हैं, ठीक है। वो बेचारे कहते हैं कि हम पिछले कुछ साल से मतलब है हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम नुकसान में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये हालात कब तक चलेंगे? कल की बात है, 2 दिन पहले IMF से मुआहदा हुआ, ठीक है। तो लोग ज़रा खुश थे जैसे मुआहदे की खबर आई कि यार ये मुआहदा हो गया, शोरे मुल्क के हालात बेहतर हो गए और पाउंड और डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ेगा। यकीन करें कि साथ ही उन्होंने बम गिरा दिया लोगों पे। ईद का दूसरा दिन था मेरा ख्याल या तीसरा, उन्होंने कहा जी कि लेवी और पेट्रोल का रेट हम बढ़ा रहे हैं और डीजल का रेट और बिजली का भी रेट, ठीक है। तो मुझे बताएं कि अगर ये इसी तरह करेंगे तो ये क्या करते हैं, 50 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर देते हैं या 20 रुपये कम कर देते हैं। इनको चाहिए कि किसी तरीके से लोगों को रिलीफ दें, आम जो आदमी है वो पिस के। अच्छा अख्तर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो बयान किया है कीमतों का जो ना एकदम बढ़ जाना, पाकिस्तान में कोई पता नहीं रात को सोए होते हैं, सुबह उठते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। यही कहा मुझे वो क्या बरतानिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ भी ऐसा ही होता है या वहाँ पे कोई मैकेनिज्म काम करता है या किसी असूल के तहत जो ना वो करते हैं? यूके में पूरी दुनिया में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा करूँगा, कीमतें वहाँ भी बढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं बढ़ी कि वो हर रोज़ या हर हफ्ते बाद या महीने बाद जो है ना वो सुबह उठें तो कीमतें बढ़ी हों। कीमतें यूक्रेन की जंग की वजह से बढ़ी हैं, ठीक है। जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से बढ़ी है, ठीक है। रेट वहाँ भी बहुत, मैं मानता हूँ कि वहाँ भी 3 गुना महंगाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों को रिलीफ भी देती है, लेकिन रिस्पेक्ट तरीके से देती है। ये क्यों वगैरह में किसी गरीब को खड़ा नहीं करते, उसकी कोई तजलील नहीं करता। वो जो भी करते हैं वो रिस्पेक्ट तरीके से उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा जो लो इनकम वाले हैं। हाँ ठीक, बहुत अच्छा आपने बयान किया, बड़ा अच्छा बताया। अच्छा मैं जो ना ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे बैठ के इन टच रहते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात से, मेरे साथ भी आपका रब्ता होता है, दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं हमारे उनसे भी, फिर मीडिया इतना तेज़ है वहाँ से भी आपको पता चलता है पाकिस्तान में जो सियासत जिस रुख पे जा रही है। आपने उसका एक रुख तो ये बताया गालम गलोच और गंदी हो चुकी है, फिर जो एक दूसरे को जाना डाउन करना, अपनी कोई इस्लाह नहीं करता, अपनी कोई कारकर्दगी नहीं होती, दूसरों को जो ना वो कहते हैं कि इसने ये किया है, इसने जो ना इनकी पॉलिसियों की वजह से जो ना ये हालात सामने आए हैं, जैसा कि आपको सारा पाकिस्तानी सियासत का पता है। क्या ये हालात पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में भी हैं और इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? नहीं, वहाँ पे मैं भी आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ कि आज से 15-20 दिन पहले जब ये जनरल बाजवा का वाक़या हुआ फ्रांस में या किसी और कंट्री में, यूरोप की किसी कंट्री में जो वाक़या हुआ, वो जो पठान ने बदतमीज़ी की जनरल बाजवा, हाँ, वो बदतमीज़ी, अच्छा वो हुआ। फिर उसके अलावा और भी ऊपर नीचे खबरें आई इमरान खान के ख़िलाफ़। यकीन करें मेरे कुछ यार दोस्त हैं, आपको पता है अक्सरियत हमारी जो है पुराने लोग जो गेम हैं और वो इतने पढ़े लिखे नहीं, एजुकेटेड पर्सन नहीं है, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे कोई खबर देखते हैं तो वो मुझे कहते हैं जी देखें ये खबर आई है, इसमें हकीकत है, ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा के मुझे वो जब दिखाते हैं, यकीन करें जैसे मैं उसका इंटरव्यू देखता हूँ और उसकी खबर को थोड़ा सा सुनता हूँ, यकीन करें मुझे पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ है।
ये हकीकत नहीं है। उन्होंने क्या किया होता है, एडिंग कोई और लगाई होती है और तस्वीर किसी और की लगाई होती है। जी, वजह से मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ये आप मुझे, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, आप क्या कह रही है, कौन बयान दे रहा है? वो कहते हैं जी ये फलां बंदा बयान रहा है। मैंने कहा नहीं, इसकी सिर्फ तस्वीर लगी हुई है, बयान उसका नहीं है, ठीक है। लेकिन सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि एक तो इसका मैंने पहले भी बताया कि काला कमा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अभी आपने महंगाई का क्या पूछा, दूसरा सवाल? ये जो सियासी सूरत हाल जिस तरह नहीं सुन ले, एक जो ना इसमें ऐड कर लें कि जैसे हमारे मुल्क में इदारों को जो है ना बुरा भला कहा जाता है, जिस तरह ये इमरान खान ने पिछले दिनों एक बयानिया जो ना पिछले 1 साल में बनाया, उसके नतीजे में फिर 9 मई को जब वो गिरफ़्तार हुए तो फ़ौजी तनसीबात और हमारी कौमी अमलाक जो हैं उन पर हमला किया गया। क्या इस तरह का कोई बयानिया जो है इदारों के ख़िलाफ़ बरतानिया में या पाकिस्तान से बाहर दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल आपने देखी? नहीं, वहाँ मैंने कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा। मेरी यानी आप ये समझे 20 साल दौर में एक दफ़ा वहाँ हुआ था, तोड़ फोड़ लोगों ने की थी, दुकानें लूटी थी कुछ। मैं आपको सच बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर कैमरून था उस वक़्त, उसने उसी वक्त ऐलान किया कि यार इन सब लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और इनसे सारी चीज़ें बरामद की जाएँ और इनको सज़ाएँ दें। यकीन करें 3 दिन के अंदर अंदर वो सारे बंदे गिरफ़्तार हुए थे और उनको इतनी सख्त सज़ाएँ मिली, दोबारा किसी ने ज़रूरत नहीं की कि कोई दुकान लूटे या कोई सामान लूट के ले जाए या कोई ज़्यादती करे या तोड़ फोड़ करे, ठीक है। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट और आर्मी को सब पता है हकीकत क्या है, ठीक है। इनको चाहिए कि ये इसका बजाय ये जिस यानी आराम से ये कर रहे हैं, इनको चाहिए फौरी इस पर एक्शन लें, ठीक है, और हालात ठीक करें और लोगों को हकीकत आके बताएं टीवी पे। अगर इनके पास कोई प्रूफ है या कोई गलत है उसको कहें, अगर सही है तो सही कहें, लेकिन ब्लेम किसी पे ना दें। लेकिन अगर उनके पास प्रूफ हैं, उनके पास वीडियो हैं, वो बिल्कुल लोग आके टीवी पे दिखाएं और लोगों को असलियत बताएं, ठीक है, जिसकी पार्टी की है उनके पास। अच्छा अख्तर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, सहाफ़त भी की है, यहाँ से फिर आप बरतानिया चले गए, कम अभी 20 साल हो गए आपको वहाँ पे रहते हुए। आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? यहाँ की जो रहन सहन है, मुआशरत है, समाजी ताल्लुकात हैं, आपके दूसरे जो मामलात हैं, यहाँ पे और वहाँ पे क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी बात यह है जी कि वहाँ लोग जो काम करते हैं, जो रोज़गार के लिए जाते हैं, ठीक है, कंपनी वाले हर इदारे का अपना SOPs बना हुआ है, उसके मुताबिक हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स है, उसके इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक मतलब डील किया जाता है और उसको जो एम्प्लॉयर है वो जो भी उसके साथ कमिटमेंट करता है वो उसको पूरा करता है। पाकिस्तान में मैंने देखा है अभी लेबर की 25,000 तनख्वाह कर दी है या 22,000 जो भी है, लेकिन मुझे पता है कि 22,000 या 25,000 कोई किसी लेबर को नहीं देता, ठीक है। एम्प्लॉयर को कोई भी एग्रीमेंट जो करेगा वो उसके मुताबिक पैसे नहीं देता, फिर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके SOPs ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि एम्प्लॉय के क्या हुकूक हैं, ठीक है। लेकिन बाहर ये चीज़ नहीं है, बाहर आप ये समझें कि हर जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उसके ऊपर पूरा होता है और दूसरा वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। यानी आपको मैं एक ऐसे एग्जांपल दूं कि आपके पास 10 मुलाजिम है, 10 मुलाजिम के लिए आपके पास उसके उठने बैठने की जगह होनी चाहिए, उसके लिए किचन होना चाहिए, उसको यानी वो रिफ्रेशमेंट ले, चाहे अपनी बनाए खाना खाए, जो भी है उसके जो भी है माइक्रोवेव हर चीज़ उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो 10 बंदे काम कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि ये काम बैठेगा ब्रेक टाइम पे और काम पे जाएगा, ये चीज़ नहीं है। वो पहले वो इस चीज़ को भाई ला देखते हैं कि वो किसी कंपनी को इजाज़त ही नहीं देते जब तक उसके पास हकूक़ लेबर के हकूक़ पूरे ना हों। बिल्कुल सही है अख्तर साहब, हमारे पास मौज़ूआत बहुत सारे हैं, सियासत है, उसमें सहाफ़त है, इसके अलावा तजारत, सनत और मुल्क की मईशत है, उस पर हम घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है। तो मैं इसी के साथ जो है ना आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। मुझे भी इजाज़त दें, मैं आपका और आपके इदारे के सारे कारकुन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर भी मैं आऊँगा और डिटेल से मैं इंटरव्यू दूँगा मौजूदा सूरत-ए-हाल पे। बिल्कुल सही है जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट ताज मोहम्मद जान को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।